7 जुलाई 2025 सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 10 से 22। याकूब ने बेएर शेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया। क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा। एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे थे। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हें उस प्रदेश ले जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगे जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा न कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विराजमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उंडेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा, और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा, मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य, हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिया के फंदे से छुड़ाएगा, जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य, हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है, इसलिए मैं उसके सुनूँगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा और उसे बचाकर सम्मानित करूँगा। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिया। उस समय वह स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो चंगे हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी, ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई।
इस बात की चर्चा इस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर प्रीतम वसोनिया के द्वारा। और वो बताते हैं, याकूब का स्वप्न केवल एक सपना नहीं बल्कि ईश्वर से पहला साक्षात्कार था। उसने अनुभव किया कि ईश्वर दूर नहीं बल्कि हमारे जीवन की हर यात्रा में साथ है। यह उसके विश्वास की शुरुआत थी, जहाँ वह छल कपट से निकलकर धीरे धीरे एक आस्थावान बनता गया। सुसमाचार में भी दो लोग, एक शासक और एक स्त्री, विश्वास से यीशु के पास आए। शासक बोला, आइए हाथ रखिए और मेरी बेटी जी जाएगी। स्त्री ने सोचा, अगर मैं उनके वस्त्र का पल्ला भर छू लूँ तो चंगी हो जाऊंगी, और वैसा ही हुआ। यीशु का स्पर्श जीवन देता है, पर उससे पहले हमारा विश्वास ही चंगा करता है। आज भी प्रभु हमारे निकट हैं, हमें बस उन्हें अपने जीवन में आने देना है। उन्हें हमारे रोगी, निराशा और टूटे हुए मन को स्पर्श करने देना है, जिससे उनका स्पर्श हमारे जीवन में भी एक नई उम्मीद, चंगाई और मुक्ति प्रदान करे।